ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसके पूर्व की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान शंकर और हनुमान जी ज्योतिषी का रूप धारण करके गए भगवान के दर्शन करने। लेकिन दर्शन तो प्राप्त हुए, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का मिलन क्षणिक हुआ। कुछ समय के लिए भगवान के दर्शन कर पाए। इससे ज्यादा ज्योतिषी को कौन राजमहल में रहने देगा? भविष्य बताया, काम खत्म। तो भगवान शंकर और हनुमान जी दोनों अयोध्या में सरयू किनारे बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि दर्शन तो हुए लेकिन तृप्त नहीं हुए, नयनों को तृप्ति नहीं हुई। तो क्या किया जाए? बोले एक बार और चले दर्शन करने के लिए। पर एक बार ज्योतिषी को घर में किसी ने बुलाया, दोबारा फिर क्यों बुलाएगा? ये ज्योतिषी के रूप से अब दोबारा जाना संभव नहीं। अब रूप बदलना पड़ेगा, भेष बदलना पड़ेगा। तो कौन सा रूप लेवे? बड़ा सोचने के बाद हनुमान जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आपके पास डमरू है, आप डमरू बजाइए। मैं तो बानर हूं ही, मदारी का खेल दिखाएंगे। क्योंकि छोटे बालकों को मदारी का, बंदर का नाच देखने में बड़ा आनंद आता है। और इस बहाने हमें भगवान के ज्यादा समय तक दर्शन करने का, क्योंकि ज्यादा समय तक हमारा खेल चलेगा मदारी का। ज्योतिष वाला मामला तो 2-5 मिनट में पूरा हो जाता है। ये लंबे समय तक हमें सेव दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो आप बन जाइए मदारी, मैं बन जाता हूं आपका बंदर। बात बन गई। और मदारी का वेश लेकर के, लेकिन जाएंगे कहां? इन्होंने सोचा अब की बार महल के आगे वाले हिस्से में नहीं, बल्कि पिछले हिस्से में चलते। क्यों? अगर उसी जगह जाकर बैठेंगे तो हो सकता है कोई पहचान ले हमको कि ये तो वही है जो ज्योतिषी थे। इसलिए अब की बार जगह बदल ली। राजमहल के पिछवाड़े की तरफ चले गए और वहां पीछे उन्होंने जोर से डमरू बजाया। भीड़ इकट्ठी होने लगी। लेकिन जैसे ही डमरू बजाया, महल के कुछ सिपाही दौड़े दौड़े आए। इनका खेल शुरू होने से पहले ही वो सिपाही आए और आकर के बोले, अपना झोला झंडा उठाओ और यहां से जाओ। क्यों? बोले अभी राजकुमारों के शयन का समय है। तुम्हारे डमरू से उनकी नींद खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी तो उनको कष्ट होगा। इसलिए तुम अभी यहां मदारी का खेल नहीं दिखा सकते, भागो यहां से। झोला उठाया इनका और सिपाहियों ने फेंकते हुए कहा, जाओ यहां से, दूर चले जाओ। भगवान शंकर और हनुमान जी दोनों बड़े उदास हो गए। यहां तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और खत्म हो गया। हमारा तो यहां आना और ये रूप लेना बेकार हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमने क्या क्या रूप धारण किए, लेकिन आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे। हनुमान जी ने प्रभु राम से ऐसी प्रार्थना करी। और भक्त जब प्रेम से प्रभु को पुकारता है तो परमात्मा उस पुकार को जरूर सुनते हैं। अंतर मन की प्रार्थना परमात्मा सुनते, तभी तो परमात्मा घटघटवासी अंतर्यामी कहलाता है। भगवान राम जो सो रहे थे वो उठे, और जैसे ही उठे उन्होंने रोना शुरू किया। मां ने कहा, किस लिए रो रहे हो लल्ला? अभी तुम नींद से जागे हो, किस लिए रो रहे हो? तो प्रभु राम ने मां से कहा, मैया मुझे बंदर का खेल देखना है। कौशल्या भी हैरान। जरूर बालक ने कोई स्वप्न देखा होगा अभी बंदर का, इसलिए बंदर का खेल देखने की इच्छा कर रहा है। यहां बंदर कहां है? बेटा यहां बंदर का खेल देखने वाला कोई नहीं है, अभी कैसे हो सकता है ये? राम ने जिद करी, नहीं मुझे तो बंदर का खेल देखना है, अभी देखना है, इसी समय देखना है। कौशल्या बड़ी हैरान, दास दासियां बड़ी विचलित।
ये राम ने क्या हट कर ली है बंदर का खेल देखने की। दासियों ने एक दूसरे से बात करी तो किसी दासी ने कहा बाहर मदारी और बंदर आया था खेल दिखाने, द्वारपालों ने उन्हें भगा दिया। कौशल्या ने कहा तुरंत उनको बुला कर लाओ। अब राम की हट है बाल हट के सामने तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। द्वारपालों को भेजा। अब द्वारपाल दौड़े, जिस दिशा में मदारी को भेजा था उस दिशा की ओर दौड़े। हनुमान जी और भगवान शंकर ने द्वारपालों को दौड़ते हुए आते हुए देखा। एक पल को इन्हें लगा कि लगता है ये हमें गांव के बाहर खदेड़ने के लिए यहां तक आए हैं, तो इन्होंने और दौड़ना शुरू किया। अब द्वारपाल दूर से चिल्लाए रुको रुको महाराज, रुको रुको मदारी जी। जब कान में आवाज पड़ी तो रुके धीरे से। द्वारपालों ने कहा क्षमा करें, अरे हमारे राजकुमार आपका खेल देखना चाहते हैं, आपको बुलवाया है। और जैसे ही द्वारपालों ने कहा आपको बुलाया है, हनुमान जी समझ गए प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आए, महल के बीच में सारे इकट्ठे हो गए। अब मदारी का खेल देखना है। महल के अंदर चारों राजकुमार, तीनों माताएं, महाराज दशरथ सब बैठे। अब भगवान शंकर ने डमरू बजाना चालू किया और हनुमान जी ने नाचना शुरू किया। ऐसा अद्भुत नृत्य हनुमान जी ने किया, ऐसा अद्भुत नृत्य, मंत्रमुग्ध हो गए। समय का पता भी नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया। और हनुमान जी निरंतर भगवान के दर्शन करते जा रहे, एकटक लगा करके प्रभु राम के दर्शन करते जा रहे, नृत्य करते जा रहे हैं और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना भी करते जा रहे हैं। आज जो सेवा का सौभाग्य मुझे मिला, ऐसी सेवा सदैव आपकी मिलती रहे, ऐसे दर्शन लाभ सदैव आपके मिलते रहे। कुछ ऐसी कृपा करें प्रभु जिससे कि आपके निरंतर दर्शन, आपकी निरंतर सेवा का मौका मिले। बड़े समय तक चलता रहा मदारी का खेल। देखने वाले भी भूल गए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए देखने में कि उन्हें भी समय का ध्यान नहीं रहा। लेकिन कहीं न कहीं तो कोई सीमा होती है। बहुत समय तक ये खेल चलता रहा। उसके बाद खेल बंद हुआ। सबने खूब तालियां बजाकर बड़ी प्रशंसा करी। महाराज दशरथ ने कहा अद्भुत देखा, ऐसा मैंने बंदर का खेल जीवन में नहीं देखा है। आपने अपने बंदर को बहुत अच्छा सिखाया है नृत्य। इनाम के रूप में हीरे की मालाएं, मोतियों की मालाएं प्रदान करी महाराज दशरथ ने और विदा करने लगे। जब इनको विदा करने लगे तो भगवान राम ने फिर रोना शुरू किया। अब किस बात का रोना है? तुमने देख लिया ना बंदर का खेल। भगवान राम रोए और रोते हुए बोले ये बंदर मुझे चाहिए, ये बंदर को मैं अपने पास रखूंगा। समझाया कौशल्या ने, बेटा ये बंदर मदारी का है और ये उसकी रोजी रोटी है, उससे इसका पेट भरता है, ये वो नहीं दे सकता है। महाराज दशरथ ने समझाया ये नहीं हो सकता है, तुमको कोई दूसरा खिलौना लाकर दे देंगे। लेकिन भगवान राम तो जिद पर चढ़ गए, मुझे तो यही बंदर चाहिए और मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। समझा समझा कर सब परेशान हो गए। जब कोई नहीं समझा पाया तो महाराज दशरथ ने मदारी से कहा देखिए मैं जानता हूं बंदर को सिखाने में आपने कितना समय लगाया होगा, लेकिन क्या करूं ये बालक जिद कर रहा है, ये बंदर चाहता है कि यही रहे। आप ऐसा करिए, इसके बदले मुंह मांगी रकम मांग ले, मुंह मांगा इनाम मांग ले, चाहे जितना धन मांग लें और इस बंदर को आप हमें छोड़ दे दीजिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने मदारी वेश में भगवान शंकर से कहा कि बंदर हमें दे दो आप, इसके बदले में चाहे जितना धन ले लो, भगवान शंकर ने हनुमान जी की तरफ देखा, ये क्या चक्कर चलाया तुमने? और हनुमान जी ऐसे धीरे से इशारा कर रहे, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। तो भगवान शंकर ने कहा कमाल हो गया, ये गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया। अरे मेरे साथ दर्शन करने आया था और ये परमानेंट यहां रुकने को तैयार है और मुझे भेज रहा है। अब दशरथ जी बार बार कह रहे, तो भगवान शंकर ने भी कहा देखिए इनाम विनाम मुझे नहीं चाहिए, धन दौलत की हमें लालसा नहीं है, जंगल से कोई दूसरा बंदर पकड़कर उसको सिखा देंगे, लेकिन
इस बंदर से मेरा ज्यादा मोह है, बड़ा प्रेम है, बहुत साथ रहा है ये। इनाम के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जब इच्छा हो तब इस बंदर से मिलने में आ जाया करूं, ये अनुमति मुझे दे दे। दशरथ जी ने कहा बिल्कुल, आप जब चाहे निसंकोच आइए, आपके बंदर से आप मुलाकात कर सकते हैं। और इस तरह से भगवान शंकर हनुमान जी को छोड़कर चले गए और हनुमान जी भगवान राम की सेवा में वहीं रह गए तब तक जब तक भगवान राम गुरुकुल के लिए प्रस्थान नहीं करते हैं। अब ये जो कथा हनुमान जी के चरित्र की, जिसमें भगवान शंकर मदारी का रूप धारण करते हैं और हनुमान जी नृत्य करते हैं, ये कथा भक्ति मार्ग की साधना की कथा है। वाल्मीकि रामायण में इन दोनों कथाओं को रख करके एक ज्ञान मार्ग की साधना, जिसमें भगवान शंकर ज्योतिषी का रूप धारण करते हैं, और दूसरी भक्ति मार्ग की कथा जिसमें भगवान शंकर मदारी का वेश धारण करते हैं। दोनों ही मार्गों से परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान मार्ग से भी परमात्मा मिलते हैं, भक्ति मार्ग से भी परमात्मा पाए जा सकते हैं। ज्योतिषी का जो रूप है वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञानी का सम्मान होता है, ज्ञानी की पूजा होती है, ज्ञानियों की आरती उतारी जाती है, ज्ञानियों की जय जयकार होती है। ठीक इसी तरह से जब भगवान शंकर ज्योतिषी का रूप लेकर के हनुमान जी के साथ गए तो महल में उनका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, उन्हें बैठने का आसन दिया गया। ये ज्ञान मार्ग है, सम्मान भरपूर हुआ। लेकिन भक्ति मार्ग में सम्मान कभी मिलने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में भक्तों को हमेशा प्रताड़ना मिली है, यातनाएं मिली हैं, कष्ट ही कष्ट मिला है। तुलसीदास जी की आज चाहे हम आरती उतार लें, लेकिन जब तुलसीदास जी जीवित थे तब उनकी कोई पूजा आरती नहीं करता था, बल्कि तुलसीदास जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं घर घर मांगू टूक, यानी वो भिक्षा मांगते थे और उनको कोई भरपेट भोजन नहीं देता था। आज तुलसीदास जी के नाम पर हजारों हजारों रामायण मानस के प्रवक्ताओं का पेट भर जाए, लेकिन तुलसीदास जी का पेट नहीं भरता था। तो भक्तों को हमेशा यातनाएं मिली है। किसी को जहर का प्याला दिया गया, किसी को समाज से तिरस्कृत किया गया, उपेक्षा की गई। भगवान शंकर मदारी के वेश में जब गए हनुमान जी के साथ, तो द्वारपालों ने भगवान शंकर और हनुमान जी को डंडे मारकर भगाया। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्ति मार्ग में यातनाएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी दोनों ही मार्गों से परमात्मा मिलते हैं। ज्ञानी को भी परमात्मा मिलते हैं, भक्त को भी परमात्मा मिलते हैं। अंतर केवल इतना है, आप दोनों कथाओं को अगर गंभीरता से समझें, जब ज्योतिषी के वेश में भगवान शंकर गए, भगवान राम के दर्शन तो वो करते हैं, लेकिन उन्हें समाधि लग जाती है। यानी भगवान से मिलन जो उनका हुआ, देह से मिलन, वो क्षणिक हुआ। और मदारी के वेश में जब गए तो लंबे समय तक भगवान राम के दर्शन हुए और हनुमान जी भगवान की सेवा में रह गए। दरअसल ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इनको हम यूं कहें, एक निर्गुण की साधना, एक सगुण की साधना। निर्गुण की साधना में देह का कोई मोल नहीं होता है। निर्गुण की साधना निराकार की साधना है, लेकिन सगुण की साधना साकार की साधना है। साकार में देह प्रमुख होता है, इसलिए हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं नृत्य के द्वारा। सेवा के लिए हनुमान जी वहीं रुक जाते हैं। ये जो सेवा का भाव है, ये सगुण साकार की साधना है। सगुण साकार में भगवान का तन से मिलन होता है, और निर्गुण की साधना में, ज्ञान की साधना में परमात्मा का मिलन अंतर होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है। समाधि के अंदर परमात्मा के आनंद
तत्व की, आनंद रस की अनुभूति होती है। बस ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में ये अंतर है। परमात्मा दोनों मार्गों से मिलते हैं, परमात्मा की अनुभूति दोनों मार्गों में होती है, लेकिन एक में सगुण रूप से परमात्मा मिलते हैं, एक में निर्गुण रूप में परमात्मा को हमेशा के लिए पाया जाता है। तो भगवान शंकर और हनुमान जी का ये चरित्र परमात्मा को पाने की साधना की ओर इशारा कर रहा है कि हम परमात्मा को कैसे पाएं, परमात्मा को पाने के लिए हम किस प्रकार की साधना करें, और बिना आराधना के आराध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर परमात्मा को पाना है तो आराधना करनी पड़ेगी। आप चाहे ज्ञान मार्ग की करें, चाहे भक्ति मार्ग की करें, लेकिन साधना के द्वारा और गुरु के सहयोग से परमात्मा को पाना सुगम होता है। हमें भी प्रयास करना है कि हम परमात्मा को पाने का प्रयास करें और ईश्वर प्राप्ति, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।